ये फूड ब्लॉगिंग तो एक छोटी सी चीज़ है मेरे लिए। आगे मुझे बहुत सारे काम करने हैं बिलासपुर के लिए। अब क्या मतलब लाइफ मेरी पूरी कम्प्लीटली ब्लैंक। कि तुम खाती बहुत हो, चलो तुम्हारा नाम खाने वाली, ऐसा रख देते हैं एज ए स्टार्ट। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं एंकर अलंकृता और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम पीपल ऑफ अरपा। और आज पीपल ऑफ अरपा में हमारे साथ है एक विशेष मेहमान, और ये विशेष मेहमान कौन है जानना चाहेंगे? मैं प्रियंका ठाकुर, खाने वाली, जिसे आप देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं अरपा रेडियो, आपका अपना रेडियो। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं एंकर अलंकृता और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम पीपल ऑफ अरपा। और आज पीपल ऑफ अरपा में हमारे साथ है एक विशेष मेहमान, और ये विशेष मेहमान कौन है जानना चाहेंगे? ये है खाने वाली प्रियंका। आप इन्हें सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। तो आइए परिचित होते हैं प्रियंका से। मैम अपने बारे में बताइए। जी हेलो नमस्ते, आपके सामने है प्रियंका ठाकुर, जिसे बिलासपुर की पब्लिक खाने वाली के नाम से जानती है। फेस के ग्लो और पेट देख के आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मैं हूं फूड इन्फ्लुएंसर ऑफ बिलासपुर, जिसके पेज के थ्रू आप बिलासपुर के जितने भी स्ट्रीट फूड शॉप्स, कैफेज एंड रेस्टोरेंट का रियल रिव्यू जान सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मी। तो ये वो हैं जो आपको घर बैठे तरह तरह के खानों का स्वाद चखाती हैं। प्रियंका, हम खाने वाली प्रियंका को तो जानते हैं, पर हम आपके बारे में थोड़ा आपका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं। तो मैं अपर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ, और मेरे सर्विस में मतलब मेरे साथ में जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं सारे के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। सो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स भी ये चाहते थे कि मैं भी गवर्नमेंट ऑफिसर बनूं। सो मैंने पीएससी की भी तैयारी की थी, बैंकिंग की भी मैंने प्रिपरेशन की थी। बट ये होता है ना कि जो चीज़ें आपके लिए लिखी हुई रहती है वही आपको मिलती है। बिल्कुल। ये होता था पीएससी में कि कुछ पॉइंट से मैं चुकती थी। इवन मैंने बैंक का भी जो एग्ज़ाम दिया था उसमें भी पॉइंट से, जब मैं मुझे याद है कि एसबीआई का पेपर हुआ था, तो मैं बहुत कम नंबर से चुकी थी। उसके बाद फिर मुझे ये लग गया था कि अब क्या मतलब लाइफ मेरी पूरी कम्प्लीटली ब्लैंक। बट एक ये भी था कि कुछ तो आगे करना ही है, और कहीं ना कहीं मेरा एक इंक्लिनेशन फूडी मतलब फूड वाला था ही, क्योंकि मैं बचपन से ही फूडी रही हूँ। बचपन से खाने की शौकीन है आप? बहुत ज़्यादा, खाने की भी और खिलाने की भी। अच्छा। मतलब मुझे बनाने का भी बहुत शौक है अपने फैमिली मतलब रिलेटिव्स के लिए। सो धीरे धीरे वो मेरा जो इंटरेस्ट था वो मैंने समझा कि कहीं ना कहीं इस लाइन पे भी किया जा सकता है काम, और मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने बस उसी पे ही वर्क करना अपना स्टार्ट किया। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आपके फैमिली में सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपने एकदम आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ चुनी है, तो इसका सफर आपका कैसे शुरू हुआ? ये था कि जब पीएससी का सब एग्जाम हो गया था, सारा चीज़ में जब मेरा कंप्लीट हो गया था, तब यहाँ बिलासपुर के जाने माने फूड ब्लॉगर आप जानते होंगे, बिलासपुर क्यूजिन, उनके मैं वीडियोस देखती थी, मुझे काफ़ी पसंद आते थे उनके वीडियोस। तो मेरे फ्रेंड्स ने भी और मैंने भी ये सोचा, उन्होंने बोला कि तुम भी इतनी फूडी हो, खाने पीने की शौकीन हो, तो तुम क्यों ये चीज़ें स्टार्ट नहीं करती? सो मैंने भी एक रिस्क लेते हुए मैंने सोचा कि चलो ठीक है स्टार्ट किया जाए, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं। फिर मैं एक स्टॉल में वीडियो बनाने गई, वहाँ मैंने वॉइस ओवर भी किया। उसके बाद फिर ऐसा रहा कि मैंने उसको डाल दिया कि चलो देखते हैं। इवन जो मेरा पेज खाने वाले भी था उसको भी मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया था कि तुम खाती बहुत हो, चलो तुम्हारा नाम खाने वाली, ऐसा रख देते हैं एज ए स्टार्ट। उसके बाद फिर मैंने वो स्ट्रीट फूड का वीडियो बनाया, उसमें लोगों को मतलब वॉइस ओवर मेरी इतनी ज़्यादा पसंद आई कि वो वीडियो ही चल गया। मतलब वो वीडियो ही 50,000 प्लस पहुंच गया था, मतलब मेरा फर्स्ट वीडियो। सो फिर मुझे लगा कि ठीक है, अगर लोगों का रिस्पांस इतना अच्छा आ रहा है तो इस चीज़ को और किया जाए। फिर धीरे धीरे करके वीडियोस में बनाते गई, तो रिस्पांस आता गया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई जर्नी। तो ऐसे आपने चीज़ें शुरुआत की। तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा खाने में आपको क्या है? ये आप घर का पूछ रही हैं कि बाहर का? घर का तो मुझे अपनी मम्मी के हाथ का बटकर का सब्जी, जो आप जानते होंगे मसूर की जो दाल रहती है, उसका जो बनता है ना खट्टा सब्जी, मुझे बहुत पसंद है। परा बहुत पसंद है, जो कि छत्तीसगढ़िया क्यूजिन्स है, और बीइंग छत्तीसगढ़िया मतलब मैं छत्तीसगढ़िया फैमिली को बिलोंग करती हूँ। सो हमारे यहाँ ये सब चीज़ें ज़्यादा चलती है, चीला फरा, तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन मैं अपने रील्स में भी छत्तीसगढ़िया क्यूजिन्स के वीडियोस डालते रहती हूँ, ताकि छत्तीसगढ़िया जो कल्चर है उसको भी प्रमोशन मतलब ऐसा मिल सके। प्रियंका, हम ये जानना चाहेंगे कि खाने वाली जो प्रियंका है उनके परिवार में कौन कौन है? जी, मेरे परिवार में मेरे फादर हैं जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, मेरी मम्मी होम मेकर है, और मेरी छोटी बहन है पारुल ठाकुर, और वो ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर है। अपनी फैमिली में आप किसे सबसे ज़्यादा आइडियलाइज करती हैं? मैं अपनी मम्मी को सबसे ज़्यादा मानती हूँ,
मैंने मम्मी से ही खाना बनाना सीखा है। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। मम्मी को मैं देखती हूँ कि काम करती है, वो भी मतलब ऐसा रहता है कि आज के ज़माने में जो हम पिज़्ज़ा बर्गर घर पे बनाते हैं, बाहर से मंगाते हैं, लेकिन मेरी मम्मी वो ऐसी है कि नहीं, तुमको जो भी है तुम घर पे बनाओ और मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ ये चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी कि कैसे छोटे या फिर कम रिसोर्सेज में चीज़ों को अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये एक इंस्पिरेशन है वो मेरे लिए, और वही मुझे मोटिवेट करती है कि तुम फूड ब्लॉगिंग में ये करो, ये चीज़ें एलिमेंट ऐड कर सकती थी। खाने में आपको बनाना क्या पसंद है? अगर ऐसा बोलना चाहूँ कि जो मुझे बनाना पसंद है वो है फरा। अच्छा। वो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है और मेरी मम्मी ने मेरी दादी से सीखा है, और मुझे लगता है कि वैसा फरा छत्तीसगढ़ में कोई नहीं बना सकता जो मेरी मम्मी बनाती है। मैं 3-3 प्लेट हाथ में लेके ऐसा वो प्लेट में भर भर के खाती हूँ। तो वो आपके ट्रेडिशन से चलता आ रहा है, नानी ने मम्मी को, मम्मी ने आपको। एग्जैक्टली। काफी अच्छी बात है। प्रियंका, हम जानना चाहते हैं कि ये जो फूड ब्लॉगिंग है और व्लॉगिंग है, इन सब चीजों को लोग एक एंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हैं, बट आपने इसको एज अ एंटरटेनमेंट अपने लाइफ में लिया है या आप इस पे करियर बनाना चाहती हैं? ओके, सो पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये तो ऐसा था कि वो मैंने अपने इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट किया था। मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इसमें मुझे अर्न करना है या तो कुछ भी। बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी मतलब ऐसा होते गया कि मैं बहुत सारे स्ट्रीट फूड के वीडियोस बनाने लग गई, तो धीरे धीरे ऐसे होने लग गए। कुछ टाइम पे एक ऐसा आ गया कि मुझे 2 से 4 ब्रांड्स के कॉल आए सीधा कि मैम आप क्या प्रमोशन कर सकती हैं, आप हमारे पेज का ऐसा कुछ कोलैबोरेशन कर सकती हैं। और उस टाइम जब मैं अपनी अर्निंग की तो बात नहीं करूँगी क्योंकि वो तो एक थोड़ा ऐसा केस हो जाता है कि नहीं बता सकते, बट ये है कि अर्निंग ऐसी होनी स्टार्ट हो गई थी कि वो डिसेंट अमाउंट था, एक डिसेंट अमाउंट पे आप अर्न कर सकते हैं उतना। तो मेरे हिसाब से फूड ब्लॉगिंग एज अ कैरियर मैंने पहले सोचा नहीं था, बट हाँ, अगर कोई इन्फ्लुएंसर ऐसा सोच रहा है कि एज अ कैरियर वो इस फील्ड को ले सकता है तो उसको डेफिनेटली लेना चाहिए इन चीज़ों को, क्योंकि फूड ब्लॉगिंग से अर्न किया जा सकता है। अगर आपके पास ऐसा टैलेंट है जिसको आप चाहते हो शोकास करना, तो आप कर सकते हो इसके थ्रू। व्लॉगिंग वगैरह को मोनेटाइजेशन की ओर कैसे ले जाया जा सकता है? इसमें तो बस ऐसा ही है कि पहले आप वीडियोस बनाइए, आप पहले रिस्पांस देखिए कि कैसा रिस्पांस आता है लोगों का। पहले तो काम कीजिए, आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, आपको बहुत वीडियोस बनाने पड़ेंगे, आपको रिव्यूज देखना पड़ेगा, आपको जो मार्केट में अभी चल रहा है, जो ट्रेंडिंग होती है ना, ट्रेंडिंग रील्स बनाने पड़ेंगे, और ये देखना पड़ेगा कि आप कैसे अपने उस कंटेंट को उस रील के साथ मैच कर सकते हैं। जैसे मैं फूड ब्लॉगिंग का एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कुछ भी ट्रेंड आया, अगर मैं उस ट्रेंड को फूड ब्लॉगिंग के साथ कुछ कनेक्ट करके बनाती हूँ तो लोगों को भी अच्छा लगेगा, लोगों को लगेगा कि हाँ ये ट्रेंड के साथ ये भी अपना कुछ काम कर रही है। लोगों को अगर पसंद आया तो वो ब्रांड को पसंद आएगा, अगर ब्रांड को पसंद आया तो वो अल्टीमेटली आपको मॉनेटरी बेनिफिट देगा ही। लेकिन हाँ, कभी ये सोच के काम मत कीजिए कि आपको ब्रांड के लिए ही काम करना है तो आप उस वीडियो को बना रही हैं, अपने दिल से बनाइए। मेरी जो भी वीडियोस रहती हैं, एक बात बताना चाहूँगी कि बिलासपुर में इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बट मैं कहीं ना कहीं ये कमी देखती हूँ कि कोई जेन्युइन रिव्यू नहीं देता है। कुछ चीज़ें मैंने देखी है कि वो फेक रिव्यू पे भी काम होता है, बट मेरा थोड़ा फोकस ये रहता है कि मैं अगर कोई मेरे थ्रू कहीं जा रहा है, वहाँ पे कुछ खा रहा है, तो उसका पैसा मत वेस्ट होए। मैं बताऊँ कि वो चीज़ें अच्छी है तो अच्छी है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो मेरा जेन्युइन रिव्यू रहता है, ये मेरी कोशिश रहती है, आगे भी यही रहेगी। और अगर मैं किसी ब्रांड के साथ भी कोलैबोरेशन करती हूँ तो मैं उनको बता के करती हूँ कि सर आपका ये चीज़ सही नहीं है, पहले सुधार लीजिए, अच्छा लगेगा उसके बाद ही मैं शूट करूँगी। जी बिल्कुल, ये होता है। आजकल की जो यंग जनरेशन है वो पहले रिव्यूज चेक करती है और व्लॉगर्स के रिव्यूज भी ध्यान देती है कि हाँ इन्होंने ये पोस्ट किया है तो हमें वहां जाके टेस्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। इस सिलसिले में जब आप काम करना शुरू की तो किस तरीके की हर्डल्स आपको मिली और कैसे उसको आपने ओवरकम किया? ओके, हर्डल्स तो बहुत हुई स्टार्टिंग में, क्योंकि कभी ये था ही नहीं कि सीधा स्ट्रीट फूड में जाना है, उन लोग बना रहे हैं और आपको बोलना है कि भैया आपका वीडियो बनाना है। जब मैं पहले ये वीडियो बनाने गई थी तो उन्होंने बोल दिया था कि ना नहीं, आप हमारा वीडियो नहीं बना सकती, आप तो लड़की हैं, आप ये सब काम क्यों कर रही हैं। इवन मेरे रिलेटिव्स बहुत सारे, क्योंकि मैं बता रही हूँ मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं सब छत्तीसगढ़ के टॉप पोजीशन पे हैं, लाइक डिप्टी कलेक्टर, DSP, बट वो एक मेरा ऐसा था, मेरा कॉल था कि मुझे ये चीज़ें करनी है। तो पहले स्टार्टिंग में रिलेटिव्स का बहुत ज़्यादा हुआ प्रेशर कि ये क्या चीज़ कर रही है, बट फिर धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये सही काम कर रही है। सेकंड, जब मैं स्ट्रीट फूड में जाती थी, जनरली मेरा बस स्ट्रीट फूड का ही रहता है ज़्यादातर, वहाँ पे लोगों के कमेंट सुनने मिलते थे कि अरे यहाँ का वीडियो बना रही है, यहाँ का वीडियो बना रही है। लोगों को मुझे मतलब
पहले कन्विंस करना पड़ता था कि मैं ये वीडियो आपका प्रॉपर इंस्टाग्राम पे जाएगा ऐसा। तो धीरे धीरे करके मेरा जो हेजिटेशन था वो भी दूर हुआ। लोगों को जब वीडियोस अच्छी लगी, जब उनके यहाँ ग्राहक बढ़ने लग गए, मतलब एक मैं आपको वीडियो बताना चाहूँगी। एक आंटी थी, वो कटलेट की शॉप है उनकी अभी भी सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने। अच्छा। उनका अर्निंग नहीं होता था बट वो बहुत टेस्टी बनाती थी, मतलब कटलेट बनाती थी। उन्होंने बोला था कि आप एक वीडियोस बना सकती हैं क्या। मैं उनके शॉप पे गई, मैंने वीडियो बनाया। उस वीडियो को इतना लोगों ने प्यार दिया कि 2 दिन में ही वो 1 लाख पार हो गया व्यू। उसके बाद उनके यहाँ ना कटलेट हर चीज़ों की भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई, और अब के डेट में ऐसा हो गया कि वो कटलेट, डोसा और इसके अलावा अप्पे, ये सारी चीज़ें भी रखने लगे। वैरायटी भी, अब वैराइटीज़ भी आने लगे। तो फिर वो उनको हेल्प मिली तो मुझे भी अच्छा लगा कि चलो मेरे थ्रू किसी की हेल्प हुई। और आई थिंक एक इन्फ्लुएंसर का काम ही यही है कि वो इन्फ्लुएंस करे लोगों को। इसके अलावा एक और, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, एक पपीता बेचती थी एक आंटी, वो अभी भी बेचती हैं। कलेक्टर जो बिल्डिंग है ना वहाँ उसके पास में, तो उनका कोई वीडियो मतलब ऐसा वायरल हुआ था एक। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी एक वीडियो बना लेती हूँ ताकि लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकूँ। तो मैंने उनका पपीता खरीदा था उनके यहाँ से, और वो वीडियो को इतना अच्छा रिस्पांस मिला, वो मिलियन पहुँचने वाला है वो वीडियो। तो लोग अब जा के वहाँ से पपीता खरीद रहे हैं, वो आंटी का बैकग्राउंड जान रहे हैं कि वो क्या है, उनकी हर तरीके से हेल्प कर रहे हैं। तो एक इन्फ्लुएंसर ये नहीं कि अगर मैं फूड ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं बस खाली फूड के वीडियो डालूँ। भाई मेरा काम ये है कि मैं बिलासपुर की सारी ऐसी जगह को कवर करूँ जिसमें प्रोग्रेस की ज़रूरत है। बहुत सारे मार्केट कवर करने हैं जो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग कवर नहीं करते हैं। सो अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होने वाली है फूड ब्लॉगिंग के साथ। ठीक है प्रियंका, जब हम आपके वीडियोस देखते हैं, हम देखते हैं कि आपका एक पूरा ग्रुप है। तो वो ग्रुप का जुड़ने का कारण, कैसे आप लोग जुड़े मिले, वो बताइए ज़रा। क्या सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उसमें? एक चीज़ है कि आदमी जब अकेले काम करता है ना तो उसके पास बहुत सारी लिमिटेशन होती है, बाउंडेशन होती है, और वो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक आदमी के साथ अगर 4 लोग जुड़े हैं तो वो जो ग्रुप बनता है उसका जीनियसनेस का जो लेवल रहता है वो बहुत अलग रहता है। और मुझे लगता है कि अगर कम्युनिटी बिल्ड होती है तो उससे वो आदमी और साथ ही साथ वो ग्रुप इतना आगे बढ़ जाता है कि वो एक प्रोग्रेसिव मतलब वे पे हम उसको ले सकते हैं। तो वैसे ही एक मेरा ग्रुप है CGSMS का। CGSMS दैट इज छत्तीसगढ़ सोशल मीडिया सोसाइटी। इसके जो मेन ऑनर हैं, जो मतलब मेन जो फाउंडर है, हाँ फाउंडर हैं, वो बेंगलोर पे हैं। मतलब बेंगलोर में उनकी जॉब है, प्रदीप साहू। तो उनका एम ये था कि जितने भी यहाँ के क्रिएटर्स हैं उनको एक ऐसा स्टेज मिले जिसके थ्रू उनका जो टैलेंट है वो एक प्लेस में आ जाए, और उसके थ्रू वो बहुत सारी, जैसे कई में मैंने देखा है कि छत्तीसगढ़ में कि कम्युनिकेशन गैप होता है, लोगों को इंग्लिश नहीं आती या तो लोगों को बहुत सारी चीज़ों में नॉलेज की कमी रहती है। तो क्यों ना एक ऐसा स्टेज प्रोवाइड किया गया, एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसके थ्रू सारे अपने टैलेंट को इन्हेंस कर सकें, साथ ही में बहुत सारी चीज़ सीख सकें। तो ये प्रदीप का एक गोल था कि CGSMS बनाने का। तो हमारी टीम में अराउंड अभी 40 मेंबर्स हैं। हम चाह रहे हैं कि और भी ऐड ऑन होते जाएं जितने भी छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, ताकि जो हमारा ग्रुप रहे, एक छत्तीसगढ़ जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। CGSMS अगर छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब प्लस पॉइंट होगा। और हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, ऐसे लोग हैं जो अलग अलग क्रिएटर्स हैं। तो ये एक CGSMS का मतलब मेन हमारा ग्रुप है जिसके बारे में अब बात कर रही थी। साथ ही साथ में इनके ही सपोर्ट से आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ, और इसके साथ ही साथ में मेरे फ्रेंड्स का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा, जिसके लिए तो मैं जितना भी उनकी तारीफ़ करूँ वो कम है। क्योंकि एक फ्रेंड सपोर्ट और एक जो ग्रुप है उसके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप आगे बढ़ सको। जी, फ्रेंड्स के सपोर्ट के बारे में तो आपने बताया, अपनी क्रिटिसिज्म्स के बारे में आपने बताया, पर इन सारी चीज़ों में आपकी फैमिली ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया? जी, स्टार्टिंग में तो सपोर्ट ना के बराबर था, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन ये था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में मतलब फोकस करूं, क्योंकि पॉइंट से चुकना उनके लिए ऐसा था कि नहीं ये लड़की आगे निकाल सकती है, एक और अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। एक और अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। बट वो मेरा कॉल था कि मैंने सोचा कि नहीं, जो मेरा एक्चुअल में जो मैं चाहती हूँ, एक चीज़ जो मेरा शौक है फूड वाला, वो मैं करूँ। तो पहले ऐसा था कि मैं रेसिपी क्यूरेटर बनना चाहती थी कि मैं कुछ रेसिपीज़ वगैरह बनाऊँ, वो सब करूँ, बट वो उसके लिए अलग से अरेंजमेंट्स लगते। तो मैंने सोचा कि नहीं, एक बार फूड ब्लॉगिंग ही करके देखती हूँ। और मैं बिलासपुर क्यूजिन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, तो मुझे लगा कि इतना सही वो बंदा काम कर रहा है तो मुझे भी इस टाइप का कुछ काम करना चाहिए।
सो पहले सपोर्ट ना के बराबर था, बट अब ऐसा है कि मेरे फैमिली वाले ही मुझे रोज़ सुबह सो के उठाते हैं, बोलते कि जा तेरे को वहाँ का शूट करना है, वीडियो बनाना है। मेरी मम्मी प्रॉपर मेरे वीडियोस देखती है, बताती कि नहीं तू ऐसे तेरा मतलब वीडियो और अच्छा बन सकता था, ऐसे तुम वॉइस ओवर कर सकती थी। इवन पापा का भी वैसे ही बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। तो अब बहुत चेंज हो चुका है। तो प्रियंका, आपने बताया कि आपकी फैमिली आपको कैसे सपोर्ट कर रही है। आपने ये सफर तय किया है जब आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था और अभी सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो कैसा महसूस करती हैं आप? इनिशियली जब सपोर्ट नहीं मिला था मुझे, तब तो ऐसा लगता था कि यार मैं ये चीज़ सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे जब फूड ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया, लोगों का सपोर्ट मिला, मेरे ग्रुप का सपोर्ट मिला, उसके बाद फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार यही चीज़ें सही कर रही हूँ मैं। कॉन्फिडेंस मुझे बहुत मिला। उसके बाद फिर धीरे धीरे फैमिली सपोर्ट भी आना स्टार्ट हुआ कि हाँ ठीक है, तुमको जो करना है तुम करो, जो अच्छा लग रहा है तुम करो। और उसके बाद अब की डेट में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सही डिसीजन लिया, कि मैंने अपने मन की सुनी। एक्चुअली जो मुझे करना था मैंने वही किया। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल। वैसे पेशे से आप इंजीनियर हैं, तो ये इंजीनियरिंग से टोटल आउट ऑफ द बॉक्स फील्ड, ये कैसे आपका सफ़र रहा? ओके, सो जैसे हर माँ बाप का एक सपना होता है कि 12th करने के बाद आप दो चीज़ चूज़ कर सकते हो, या तो मैथ्स या तो बायोलॉजी। तो मेरा ऐसा था कि ठीक है, मैंने मैथ्स मुझे पसंद था तो मैंने चूज़ किया, बट फिर उनका सपना कि इंजीनियरिंग करो। सो ऐसे मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, बट वो हर पेरेंट्स का होता है कि कुछ तो करो। तो मैंने इंजीनियरिंग की। मतलब ऐसा था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं। कहाँ से हुई आपकी इंजीनियरिंग? सीवी रमन से। अच्छा। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे समझ में आया कि मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि ठीक है चलो, जैसे सब पेरेंट्स होते हैं, जो ये छत्तीसगढ़ के जितने भी पेरेंट्स होते हैं ना, वो गवर्नमेंट सर्विस को बहुत सही समझते हैं कि अगर आप छत्तीसगढ़ में हो तो आपको तो CGPSC ही करनी है, और आपको तो कोई मतलब डिप्टी कलेक्टर ही बनना है। तो मेरे माँ बाप का भी ऐसे सपना था कि ठीक है CGPSC करो, मैंने किया भी। उसके बाद फिर CGPSC बैंकिंग की भी मैंने मतलब ऐसे प्रिपरेशन की, बट अब उसके बाद फिर होते गया सारा चीज़। मुझे लगा कि उसमें भी मुझे थोड़े फेलियर जब मिलने स्टार्ट हो गए, तब मुझे लगा कि ना नहीं, मतलब क्या कर रही हूँ मैं अपने लाइफ में, कितने सालों तक अपने इस मतलब जो लाइफ को ऐसा मतलब हाँ आगे ऐसा करते रहूँगी, स्पॉइल करते रहूँगी। फिर धीरे धीरे मैंने जो अपना इंटरेस्ट जाना, जो मेरा पहले का इंटरेस्ट था, लाइक मुझे ये था कि मैं उस चीज़ के लिए फिट थी ही नहीं। तो फिर CGPSC की मैंने प्रिपरेशन किया, उसके बाद फिर बैंकिंग का प्रिपरेशन किया, बट फिर मुझे कुछ टाइम में रियलाइज़ हो गया कि ये मेरा फील्ड नहीं है। किक नहीं मिल पा रही थी एक आपको? हाँ, नहीं मिल पा रहा था, मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि मैं कुछ डिफरेंट भी कर सकती हूँ, जो मुझे पहले से करना था। पहले मुझे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, बट हाँ वो पेरेंट्स को एक कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इंजीनियरिंग मैंने चूज़ कर लिया था। बट फिर बाद में इन दी एंड मुझे समझ में आया कि नहीं यार, एक बार एक रिस्क लेके देखते हैं, एक बार ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो ईजी मुझे लगा कि पहले मैं फूड ब्लॉगिंग, क्योंकि मैं फूडी रही हूँ, तो मुझे खाने पीने का बहुत शौक था। मैंने सोचा कि चलो खाना खाते हैं, खाते खाते वीडियो भी बनाते हैं, देखते कैसा जाता है, वो एक हिट होता है कि नहीं। वीडियो बनाया, वो पहला ही हिट हो गया। फिर मुझे लगा कि ठीक है, ये चीज़ को एक एज अ कैरियर देख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे वीडियोस बनाते गई, लोगों का प्यार मिला, लोगों को मेरी आवाज़ पसंद आई। तो फिर धीरे धीरे करके वो चैनल ग्रो होते गया। पहले 1000, 2000, फिर वो अब ऐसे हो गए कि 11,000 की फैमिली हो चुकी है मेरी, जिसको मुझे अभी मेरा टारगेट है कि वो मुझे 50,000 करना है इस ईयर तक। सो लेट्स सी, अभी तो फूड ब्लॉगिंग से ही स्टार्ट किया है। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, जैसे मुझे एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ एक्टिंग में भी ऐसा कुछ करूँ। अगर कोई मुझे देख रहा होगा, ब्रांड्स कोई भी अगर डायरेक्टर, मूवी डायरेक्टर, तो मैं चाहूँगी कि मुझे एक्टिंग के लिए भी चूज़ किया जाए। थोड़ी पत्ती हो जाऊँगी उसके बाद। नहीं, हो परफेक्टली फिट। प्रियंका, आपने बताया कि आपने पहली वीडियो डाली और उसको लोगों ने बहुत प्यार दिया, पर आप इस फील्ड में भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि बिलासपुर में इस चीज़ का कोई स्कोप है, ब्लॉगिंग का और फूड ब्लॉगिंग का? जी, बिलासपुर में मैं एक बहुत बड़ा पोटेंशियल देखती हूँ कि वो ब्लॉगर्स को बहुत अपॉर्चुनिटी दे सकता है। बट उसके लिए एक और भी चीज़ है कि इन्फ्लुएंसर किस टाइप के हैं। लाइक बिलासपुर में भी इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनके में पोटेंशियल हैं, बट एक ब्रांड्स को ये भी देखना चाहिए कि वो इन्फ्लुएंसर किन को ले रहा है, मतलब एज ए इन्फ्लुएंसर प्रमोशन के लिए किसको ले रहा है। अगर ये चीज़ एक सुधर जाए तो बिलासपुर में बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल है। साथ ही साथ मैं दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि बिलासपुर में मार्केट बहुत अच्छा है,
बट ब्रांड्स को ये पता नहीं है कि कैसे प्रमोशन कराना चाहिए। वो हमेशा चूज करते हैं कि वो न्यूज़पेपर का मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू प्रमोशन करें या तो किसी अदर दूसरे चीज़ों से। उनको डिजिटल का नॉलेज नहीं है। तो मैं सारे जितने भी ब्रांड्स हैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको प्रमोशन की ज़रूरत है तो बिलासपुर के इन्फ्लुएंसर को पकड़िए, मुझे भी पकड़ सकते हैं क्योंकि मैं भी चाहूँगी कि मैं भी बड़े बड़े जो बिलासपुर के मार्केट है, ब्रांड्स हैं, उनके साथ जुड़ूँ, उनके साथ काम करूँ, उनका प्रमोशन करूँ, ताकि जो हमारा बिलासपुर भी है वो भी एक, जैसे रायपुर को हम मानते हैं कि रायपुर बहुत बड़ा हब है, वैसे बिलासपुर को माने, क्योंकि बिलासपुर को हम एक CGPSC हब के लिए ही जानते हैं। मैं चाहती हूँ कि बिलासपुर को हर चीज़ों से जाना जाए। दूसरी चीज़ कि बिलासपुर में बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो हम दूर कर सकते हैं, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। जैसे फर्स्ट चीज़ है कि अगर बिलासपुर को चाहिए कि मेट्रो सिटी से उसका कनेक्शन बढ़े, तो सबसे पहले कि एयरपोर्ट, आप जानते होंगे एयरपोर्ट का मतलब ऐसे हो गए, उससे 5 साल हो गए कि एयरपोर्ट पे आप देख पा रहे हैं कि काम हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। बहुत सारी फ्लाइट्स भी हैं जो कि दिल्ली जाती है, भोपाल जाती है। बिलासपुर के एयरपोर्ट को अभी भी 4C कैटेगरी का दर्जा नहीं मिला है। तो 4C कैटेगरी में दर्जा मिला तो यहाँ पर भी बहुत सारी फ़्लाइट्स आएंगी, यहाँ पर भी रुकेंगी, और यहाँ पे जब टूरिज़्म बढ़ेगा तो ही बिलासपुर जुड़ पाएगा। साथ ही साथ में बिलासपुर अकेला नहीं है, बिलासपुर के साथ जो छोटे छोटे शहर हैं, जैसे कि कोरबा हो गया, आपका जांजगीर चांपा हो गया, ऊपर जो सरगुजा रीजन जो हो गया, वो पूरा बिलासपुर पे डिपेंडेंट है एक तरीके से। तो बिलासपुर को ही क्यों हम ऐसा बना दें कि जितने भी उससे आसपास जुड़े जो लोग हैं, शहर है, छोटे छोटे शहर हैं, कनेक्टिविटी हो जाए। बिल्कुल, और इसके लिए हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली जी। तो ये सारी बातें तो हो गई आपके बारे में। अब हमारे पास है एक फन राउंड, यानी कि रैपिड फायर राउंड। ओके। उसमें बस मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी और जो भी पहली चीज आपके दिमाग में आए वो आप कहिए, ठीक है? तो आप रेडी हैं? ओके। तो शुरू करते हैं हमारा रैपिड फायर राउंड। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि यदि आपको मौका मिले दुनिया में फ्री में घूमकर खाना खाने का, तो आप किस जगह में जाके क्या खाना चाहेंगी? मैं वेनिस में जाके फरा खाना चाहूंगी। वाइल्डेस्ट थॉट। या वाइल्डेस्ट। ठीक है। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि कोई आप अपनी याद शेयर करें हमसे। याद? मेरा एक एक्सपीरियंस था, फनी वाला था थोड़ा सा, कि मैं एक पराठे वाले का वीडियो बनाने गई थी। वहाँ पे ये चीज़ हुआ था कि उनका एक्सप्रेशन देख के समझ में नहीं आ रहा था कि उनको वीडियो बनवानी है कि नहीं बनवानी है। मैं अंकल को पूछती थी, अंकल वीडियो चाहिए, मैं बनाऊँ? अंकल बोले बोले कि ठीक है अंकल, मैं वीडियो बनाने स्टार्ट करती हूँ, आप बनाइए। वो पराठा कैसे मसल रहे हैं, गुस्से से मसल के बेल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। वो मेरे लिए ऐसा चीज था ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप भी कंफ्यूज कि मुझसे गुस्सा हो रहे हैं क्या? गुस्सा हो रहे हैं क्या भाई, मैं वीडियो नहीं बनाऊं क्या? बीच में मैंने अंकल को बोल ही दिया कि अंकल बनाऊं कि नहीं बनाऊं, वो बता दो। बोले नहीं बनाओ। हर चीज में उनका एक्सप्रेशन वो त्रिपाठी का रहता है ना, पंकज त्रिपाठी का हर चीज में, वो बिल्कुल ऐसा एक्सप्रेशन था। मतलब काफी अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं नहीं इसमें? बहुत। अगला क्वेश्चन ये है कि आपका कोई यूजलेस टैलेंट? मैं बहुत सारे ऐसे गाने गाती हूँ, जो सामने जो दिखता है ना उसका मैं गाना बना देती हूँ। कुछ चीज़ें जो मेरे कजिन्स को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो बहुत खतरनाक टाइप के रहते हैं, मैं सुना भी नहीं सकती, बट उन लोग जानते हैं। वो मेरी इस आदत से परेशान रहते हैं, क्योंकि मैं उनके बारे में भी बहुत गाने बना देती हूँ, परेशान रहते हैं। अब एक फूड ब्लॉगर से आपका फेवरेट फूड है क्या है बाहर खाने में, ये पूछने से अच्छा क्वेश्चन क्या हो सकता है? ओके, मुझे चाट खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। चाट की जितनी वैरायटीज ले, और मैं तो 5 प्लेट ऐसी खा सकती हूँ, और लिटरली आप अगर चॉकलेट चाट भी दोगे मैं वो भी खा दूंगी। ओके, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में वक्त लगा, ठीक है। पूरा मीठा होना चाहिए? मीठा, खट्टा, नमकीन, जैसा भी चले मैं सब खा लेती हूँ। चाट मुझे इस हद तक पसंद है। आपकी ये बात सुन के जरूर कुछ स्ट्रीट फूड्स में अब चॉकलेट चाट भी आएगा। मैं ही लाऊंगी। आने वाले गुलाब जामुन पराठा, एक तो पराठे का आने वाला है, गुलाब जामुन पराठा, वो आने वाला है जल्द। तो ये आपके ब्लॉगिंग में देखने को मिलेगा हमें? यस, दिस इज वायरल कंटेंट। अगर आपके पास कोई सुपर पावर हो तो वो क्या होगी? मुझे 5 सुपर पावर चाहिए। आपको 2 दे देते हैं। नहीं 5। अच्छा ठीक है, मैं एक ही सुपर पावर में मैं ये मांगू कि मुझे 5 सुपर पावर दे दे। ठीक है, तो अब 5 में बताइए कि आपको क्या चाहिए। कुछ ऐसे स्पेसिफिक सोच के रखा हो अगर आपने कि ये चाहिए। एक सुपर पावर ये चाहिए मुझे, सब लोग की मैं हेल्प कर पाऊँ। सेकंड चीज सुपर पावर ये चाहिए
कि सोने का टाइम थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, 24 घंटे नहीं होना चाहिए वो ना, थोड़ा 48 आवर्स होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सोने में थोड़ा कंजूसी हो जाती है मुझसे, मुझे सोना ज़्यादा पसंद है बट नहीं हो पाता है। तीसरा ये होना चाहिए कि मुझे अपने बाल अच्छे चाहिए थे। मुझे पैसे से तो मतलब नहीं है मुझे, कि मुझे ऐसे नहीं कि पैसे वैसे चाहिए, बट हाँ मुझे ये चाहिए था कि फूड ना बस मेरे पास आते रहे और मैं बस खाते रहूँ, बहुत सारा खाना बहुत सारा खाना। मतलब मुझे हर जगह जाने का है, मतलब मैं ना लंदन में भी वहाँ जाके ना ऐसा देखती हूँ ना वहाँ के वीडियोस वगैरह, मुझे लगता है कि यार मुझे ये भी खाना है, तो वो मुझे कहाँ इतने दूर जाऊँ, वो पास आ जाए तो कितना सही है। कोई सबसे बड़ा जोखिम जो आपने उठाया हो, रिस्क? आधी रात को मतलब ऐसा हुआ था कि मुझे एक बार खाने का बहुत मन था, 4 बज रहा था, मतलब ऐसा था कि कुछ भी खाना था, मतलब मुझे खाना था। तो मैंने अब अपने भाई को कॉल किया, रायपुर की बात बता रही हूँ, भाई को कॉल किया कि मेरे को कुछ खाना है तो तू कुछ तो खिला। वो बोले कि 4 बजे मैं तेरे को क्या खिलाऊँ। उस टाइम फिर गाड़ी नहीं हुआ करती थी, साइकिल में अपन गए थे। अच्छा। 3 से 4 किलोमीटर दूर। वहाँ पे वो हम लोगों को कुछ नहीं मिला तो हमने आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम के साथ में हमने चाट वाट खाया, मिल गया था क्योंकि रायपुर में तब भी कुछ चीज़ें हुआ करती थी। और एक पान ठेला था, उसमें से मैंने पान खाया, मैंने 5 पान ऐसे नहीं 5 पान मैंने ऐसे ही खा दिए थे, इतना भूख लगा था। तो वो मेरा एक जोखिम था कि रात को आधी रात को 4 बजे लड़की ऐसा जा रही है साइकिल में अपने भाई के साथ में। घर पे पता था? नहीं पता था। इसीलिए जोखिम था, वो पता ही नहीं था। आपका जो ये नाम है खाने वाली, इसको आप पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रही हैं। एग्जैक्टली। रिसेंटली आपने किसी होटल में, रेस्टोरेंट में या फिर स्ट्रीट फूड जो आपने ट्राई किया हो और आपको अच्छा लगा हो? अब रिसेंटली मैंने एक जगह का चाट खाया था, नेस्ट चाट, नेस्ट का जो रहता है ना वो उस टाइप का चाट, वो मुझे बहुत यूनिक लगा। उसकी वीडियो मेरी आने वाली है, बहुत सही था वो, बिलासपुर में नहीं मिलेगा आपको वो। तो यहाँ हमारा रैपिड फायर राउंड इज डन। काफी अच्छा लगा आपसे इन सारी चीजों का जवाब जानकर। तो प्रियंका, रैपिड फायर राउंड तो हो गया, और क्योंकि हम उम्मीद करते हो आपको मजा आया हो बहुत। क्योंकि हम बात कर रहे हैं वुमेन्स के बारे में, ऑन वुमेन्स डे स्पेशल, तो आप नारी सशक्तिकरण के लिए क्या करना चाहेंगी? जी, अगर एज अ फूड ब्लॉगर मैं बोलूँ तो जैसे मैंने एक इनिशिएटिव लिया था कि जितने भी स्ट्रीट फूड पे जो महिलाएं काम करती है उनको कुछ सपोर्ट हो जाए। तो इसके लिए जैसे धीरे धीरे मैंने 2 से 3 वीडियोस उनके बनाए हैं, जिसके लिए मैं उनके पास जाती हूँ, उनके वीडियोस बनाती हूँ, साथ ही साथ में उनको फाइनेंशियली हेल्प भी करती हूँ मैं। और ये वीडियोस के थ्रू भी अगर कुछ भी अगर हेल्प होती है तो उसका जो सारा जो क्रेडिट रहता है वो जो देते हैं, और जो मैंने जो मतलब मेरे साइड से जो भी फाइनेंशियल हेल्प होती है उसका भी मैं क्रेडिट किसी और को देती हूँ। तो मेरी ये कोशिश यही रहती है कि जितने भी विमेन हैं यहाँ के जो काम करते हैं, चाहे वो फल बेचते हैं जी, चाहे वो स्ट्रीट फूड में कुछ बनाते हैं, चाहे वो किसी तरीके का काम करते हैं, उनको एप्रिसिएशन करना और उनको इस तरीके से भी इंस्पायर किया जाता है कि ठीक है, आप अगर पढ़ भी नहीं रहे हैं तो आपके लिए उस चीज़ की भी व्यवस्था की जा सकती है। तो अभी एक और भी चीज़ है कि आंगनबाड़ी से भी मेरी बात हो रखी है। अच्छा। उनके एजुकेशन के लिए कि उनको भी थोड़ा पढ़ने लिखने का जिनको शौक़ है तो उनको भी पूरा कर सकते हैं हम, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे लगता है कि एक जो इन्फ्लुएंसर है उसको ऐसा कैटेगरी देख के इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहिए कि मैं अगर फूड ब्लॉगर हूँ तो मैं फूड से रिलेटेड ही करूँ। एक इन्फ्लुएंसर का काम ये रहता है कि अगर आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो आप उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि वो आगे ग्रो करे, अपनी फैमिली को चलाए। ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि थोड़ा लीग के अलग हट के काम करते हैं या तो सोशल वर्क नहीं करते हैं, फिर भी आपको अपनी प्रोफाइल में हफ्ते में एक वीडियो ऐसी डालनी चाहिए जो लोगों को इंस्पायर करे। बिल्कुल, क्योंकि पूरी यूथ जो है वो आप लोगों को आइडियलाइज करती है। एग्जैक्टली। और हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें अभी भी टैबू बनी हुई हैं, तो उन टैबूज को ब्रेक करने के लिए आप कुछ करना चाहेंगी? जैसे कि पीरियड्स के बारे में बातचीत हो गई, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बातचीत हो गई, इन सारी चीजों पे आपने ये जब टॉपिक उठाया तो अब मुझे ये है कि मेरे पास एक प्रपोजल आया हुआ था इससे रिलेटेड वीडियोस का कि आप ऐसे वीडियोस क्यों नहीं लाती जो विमेन से रिलेटेड हो, जो उनके सेफ्टी से रिलेटेड हो, जो इन चीज़ों से रिलेटेड हो जो वो फेस करती है अपने डेली लाइफ में। बट मतलब उस टाइम तो मेरा ध्यान ये था कि ठीक है, मैं अपने चैनल पे ये ला नहीं सकती, बट अगर आप और अगर मेरी ऑडियंस चाहती है कि इन चीज़ों के बारे में भी अवेयरनेस फैलाया जाए तो मैं डेफिनेटली इस चीज़ों पे वीडियो बनाऊंगी। इस चैनल पे नहीं, एक दूसरे चैनल पे जो होगा पूरा वुमेन बेस्ड, जिसमें उनके बारे में बात किया जाएगा। हम चाहेंगे कि हम ऐसे ऐसे वुमेन इन्फ्लुएंसर्स को अपने साथ में लेके आए जो कि अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताएं या फिर ये बताएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वुमेन को अपने आगे के इम्प्रूवमेंट के लिए।
तो खाने वाली प्रियंका से तो हमारा परिचय काफी अच्छे से हो गया। हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आप अपनी यंगर सेल्फ से मिलें तो उनको आप क्या सजेशंस देंगी? मैं ये सजेशन देना चाहूँगी कि डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने जब स्टार्ट किया था, जब मैंने इंजीनियरिंग की थी, तब भी मैं डर रही थी कि मुझसे ये हो पाएगा कि नहीं। डर इसलिए भी था क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें कर रही थी जो मुझे मतलब नहीं करनी थी, नहीं करनी चाहिए थी, तभी आदमी डरता है। बिल्कुल। अंत में ये बोलना चाहूंगी कि आप हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी वुमेन्स डे स्पेशल पे? ओके, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए। अपने जो हस्बैंड है या फिर अपने जो भी जिनको वो अच्छा अपना वेल विशर समझती है, उनको बताए कि मुझे ये चीज़ें करनी है। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि पैशन ना, उसका कोई डेट नहीं होता, कोई एज नहीं होती, कोई टाइम नहीं होता, वो कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो आप सपोर्ट कीजिए उनको और डरे मत। मैं तो लड़कियों को स्पेशली बोलूँगी कि बिल्कुल डरे मत। फेमस होने के लिए बहुत सारी अटपटी चीज़ें करती हैं, तो वो क्रिंज कंटेंट मत डालें, अच्छे कंटेंट डालें। और दूसरी चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी कि एज अ छत्तीसगढ़िया, मतलब आप अपने कल्चर को भी प्रमोट करें। कहीं ना कहीं ये समझा जाता है कि जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो थोड़े अगर छत्तीसगढ़िया भाषा बोल दें, अपनी लैंग्वेज बोल दें, तो वो देहाती कहलाते हैं। बाहर आप जाएंगे, अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे, दूसरे जगह जाएंगे, उन लोग अपना भाषा बोलते हैं, लेकिन उन लोग बहुत प्राउडली बोलते हैं उन चीज़ों को। बट यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ये चीज़ें नहीं देखी जाती। तो मेरा ये मानना है कि आपको छत्तीसगढ़िया कल्चर को भी प्रमोट करना चाहिए, बोलना चाहिए, वहाँ की भाषा बोलनी चाहिए, वहाँ का खान पान के बारे में भी बताना चाहिए, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले, छत्तीसगढ़ को नहीं पूरे इंडिया को पता चले कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो ये था कार्यक्रम पीपल ऑफ अरपा और आप सुन रहे थे खाने वाली प्रियंका को एंकर अलंकृता के साथ। सो मैं प्रियंका ठाकुर, खाने वाली, जिसे आप देख रहे हैं और सुन पा रहे हैं अरपा रेडियो, आपका अपना रेडियो। सो अरपा रेडियो को आप फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे, साथ ही साथ आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। थैंक यू, बाय। ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो।